है और बहुत से तेज पूर्ण दिव्य दिव्य पुरुष बालक निमाई की पूजा और स्तुति कर रहे हैं। ये देखकर माता को बड़ा भय मालूम हुआ। वे जल्दी से घर के भीतर गई और वहां जाकर देखा कि निमाई तो सुख पूर्वक शयन कर रहे हैं, कोई नहीं है। ये बात सची देवी ने अपने पति पंडित जगन्नाथ मिश्र से कही। मिश्र जी ने कहा, हम तो पहले से ही जानते हैं कि कोई महापुरुष हमारे घर पधारे हैं। ये बालक नहीं, ये कोई साधारण बालक नहीं है। एक दिन आंगन में चरण चिन्ह देखे निमाई के, जिनमें ध्वजा वज्र कुश, जो भागवती भगवान के चरण चिन्ह है वो चिन्ह, छोटे छोटे चरण और उनमें ध्वजा वज्र अंकुश आदि चिन्ह। सची देवी बड़ी विस्मित हो गई। जगन्नाथ मिश्र को बुलाया, कहा देखो ये चरण चिन्ह तो भगवान के हैं। भाग्यवान दंपति उन चरणों की धूल अपने मस्तक पर चढ़ाई। मिश्र जी ने कहा, मालूम पड़ता है कि हम पर कृपा करने के लिए बाल गोपाल ठाकुर स्वयं आंगन में घूमने आए। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है। इतने में उन्होंने निमाई के छोटे छोटे चरण तलवे देखे तो उसमें भी वही चिन्ह। बड़े आश्चर्यचकित हुए। जगन्नाथ मिश्र ने निमाई के नाना जो महान विद्वान और ज्योतिषाचार्य थे नीलांबर चक्रवर्ती जी, उनको बुलाया और निमाई के हाथ तथा पैरों की रेखा उन्हें दिखाई। ये सब देखकर चक्रवर्ती महाशय बोले, हमने तो उसी दिन जन्म कुंडली ही देखकर कह दिया था कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, भविष्य में इसके द्वारा संसार का बहुत बड़ा कल्याण होगा। एक दिन मिश्र जी ने निमाई से कहा, बेटा भीतर से पुस्तक तो ले आ। निमाई हंसते हुए भीतर चले गए। मिश्र जी को ऐसा प्रतीत हुआ मानो चरणों में नूपुर की ध्वनि आ रही है। उन्होंने सची देवी से पूछा, निमाई को नूपुर तुमने पहना दिए क्या? सची देवी ने उत्तर दिया, नहीं तो नूपुर तो मैंने नहीं पहनाए, देखते नहीं हो उसके पैरों में सिवाय कडूलों के और कुछ भी नहीं है। मिश्र जी समझकर चुप हो गए कि नूपुर ध्वनि क्यों सुनाई दी। निमाई आए और ग्रंथ रखकर चले गए। रोज ऐसी नई भागवती अनुभूतियां सची माता और जगन्नाथ मिश्र को होती कि ये बालक साक्षात भगवान का निज बपू है। एक दिन ये अपनी माता से किसी बात पर झगड़ बैठे। बच्चे और चंचल तो थे ही, अड़ गए अपनी बात पर। माता ने बहुत मनाया, नहीं माने। तब माता रोष में भरकर बाहर जाने लगी। तीनों ने अपने कोमल करों से माता पर थोड़ा थपक मारी। माता का हृदय भर आया। उन्होंने निमाई की अलौकिक लीलाएं और उनकी लोकोत्तर सभी बातें स्मरण होने लगी। वे अपने भाग्य की सराहना करने लगी कि कहाँ मेरे यहाँ ऐसा महापुरुष आ गया। इसी बीच में उन्हें अपनी गरीब अवस्था, दरिद्र ने अपने कोमल करों से माता पर थोड़ा थपक मारी। माता का हृदय भर आया। उन्होंने निमाई की अलौकिक लीलाएं और उनकी लोकोत्तर सभी बातें स्मरण होने लगी। वे अपने भाग्य की सराहना करने लगी कि कहाँ मेरे यहाँ ऐसा महापुरुष आ गया। इसी बीच में उन्हें अपनी गरीब अवस्था, दरिद्र अवस्था का भी स्मरण हो आया कि अगर आज हमारे पास सामग्रियां होती तो मैं बहुत लुटाती। मेरे घर में ऐसा महापुरुष आया। दुख के बीच में माता अधीर हो उठी। काश आज मेरे पास वस्तुएं होती, अपने लाला को न्यौछावर करके लाला के ऊपर सबको बांटती। पास पड़ोस की स्त्रियां किसी न किसी बहाने से निमाई के दर्शन करने आती। उन्होंने देखा कि तो मूर्छित पड़ी है, तो पंखा से वायु की। निमाई घबरा गए। माता की ऐसी अवस्था देखकर स्त्रियों से पूछने लगे, माँ को क्या हो गया और ये किस प्रकार अच्छी होंगी? उनमें से किसी स्त्री ने कह दिया, यदि इन्हें ताजा नारियल का जल पिलाओ तो अभी ये होश में आ जाएंगे। ये सुनकर छोटे छोटे चरणों से बाहर गए और ताजा नारियल लेकर तुरंत वापस आ गए और नारियल को फोड़कर सची माता को जल पिलाया। वो जब धीरे धीरे होश में आई तो खूब लिपट कर रोते बोले, माँ न जाने मुझे क्या हो जाता है कि मैं तुम्हें इतना तंग करता हूँ। मेरी माँ अब कभी ऐसा काम न करूँगा। पर सब लोग ये सोचते हैं दरवाजे के बाहर से नारियल कहाँ से ले आया। अलौकिक इच्छा की तुरंत नारियल प्रकट हो गया। एक दिन बाल चपलतावश फिर ये रोने लगे, खूब जोर जोर से रोने लगे। माता पिता ने इन्हें बार बार समझाया, पुचकारा, बहलाया, किंतु ये मानते ही न थे, रो ही रहे थे। अंत में माता ने पूछा, तू चाहता क्या है, क्यों इतना रोता है? मुझे सब बात बता दे, तू जो कहेगा वही चीज तुझे ला दूंगी।
आपने रोते रोते कहा, जगदीश और हिरण पंडित के घर जो आज ठाकुर जी के लिए भोग बना है उसे हम लेंगे, उसे हम पाएंगे। ये सुनकर सभी चकित हो गए, पर किसी का साहस नहीं पड़ा कि उनके घर जाकर बिना पूजा किए नैवेद्य को लाकर बालक को दे दे। सभी चुप होकर एक दूसरे के मुख की ओर देखने लगे। निमाई फूट फूट कर और रोने लगे। माता ने बहुत समझाया, बेटा पूजा माई की चीज है, बिना पूजा किए थोड़ी तुम्हें पवा देंगे। जब तक भगवान का भोग नहीं लगता तब तक नहीं खाते, पूजा हो जाने दे, मैं जाकर उनके घर से ला दूंगी। बिना पूजा किए जो बच्चे मिठाई खा लेते हैं उनके कीड़े पड़ जाते हैं दांत में। रो मत, देख तेरे सब साथी तेरी हंसी करेंगे कि अरे निमाई कैसा रोने वाला बच्चा है। माता की इन बातों पर निमाई पर कुछ भी असर नहीं हुआ, वे बराबर रोते ही रहे। किसी ने जाकर उन ब्राह्मणों से बात कह दी। ये दोनों वैष्णव ब्राह्मण पंडित जगन्नाथ मिश्र के पड़ोसी थे और मिश्र जी से बड़ा प्रेम मानते थे। निमाई उनके घर भी जाया आया करता था। इस बात को सुनकर उनके घर के सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि निमाई को कैसे पता चला कि हमारे घर नैवेद्य तैयार हो गया है और हम भोग लगाने वाले हैं। कुछ भी हो, बड़ी प्रसन्नता से नैवेद्य लेकर निमाई के पास आए। निमाई ने भगवत भाव में सभी सामग्रियों को थोड़ा थोड़ा पा लिया और फिर रोना शांत किया। माता को इनकी ऐसी चेष्टाओं पर बड़ा दुख होता। वो सोचने लगी इस पर जरूर कोई भूत पिशाच का चक्कर है। माता को तो अपना बच्चा बच्चा ही लगता है, इसलिए उन्होंने देवताओं के नाम से द्रव्य उठाकर रख दिया। बड़ी देवियों की पूजा की, मनौतियां मनाई कि हमारा निमाई ठीक हो जाए, इसमें भूतों का आवेश होता है। भी निमाई की ऐसी दशा देखकर मन में किसी अशुभ बात की शंका करके डर जाती और बच्चे की मंगल कामना के निमित्त भांति भांति के उपाय सोचती। धीरे धीरे निमाई की अवस्था 5 साल के लगभग हुई। पिता ने इनका अक्षरारंभ कराया, लिखने के लिए हाथ में पट्टी और खड़िया दी। भला इन्हें क्या पढ़ना था, ये तो सभी कुछ पढ़े पढ़ाए ही आए थे। पिता को दिखाने के लिए तो कभी ये पट्टी पर कुछ उल्टी सीधे लकीरें करने लगते, किंतु वैसे पढ़ते कुछ भी नहीं। खड़िया को लेकर शरीर में मल लेते, लंबे लंबे माथे पर तिलक लगा लेते और माता से कहते, अम्मा देख तेरे घर में एक वैष्णव आया है, कुछ भिक्षा देगी क्या। माता इनके तिलकों को देखती और हंस पड़ती और गोद में बिठाकर मुख चूमती हुई कहती, बेटा इतना उपद्रव नहीं किया करते, कुछ पढ़ना लिखना भी है, बस ऐसे। अब तो तू निरा बालक नहीं रहा ना, तेरी बराबरी के ब्राह्मण के बालक तो पोथी पढ़ लेते, तू वैसे ही दिन भर इधर उधर खेला करता है। ये माता की बातें सुन लेते और मुस्कुरा देते। खा पी कर जल्दी बालकों में खेलने के लिए भाग जाते। सभी बालकों को लेकर ये उन्हें नाचना सिखाते। 3-3, 4-4 बालक मिलकर हाथ पकड़ पकड़ कर नाचते। घूमते घूमते कभी चक्कर आने से धूल में गिर पड़ते, कभी ऊपर हाथ उठा उठा कर हरि बोल कहकर नाचते। इनके साथ के सभी बालक नाम कीर्तन और नृत्य उच्च ध्वनि से हरि बोल। रास्ता चलने वाले लोग आश्चर्यचकित हो जाते कि इतने छोटे छोटे बालक और ऐसे भाव से नृत्य करते हुए भगवान का नाम, तो वो देखने के लिए घंटों खड़े रह जाते। और इनकी बाल चपलता और हरि प्रेम, बहुत से विद्वान पंडित भी उधर से निकलते। बच्चों के साथ निमाई को नाचते देखकर उन्हें अपनी पुस्तकी विद्या पर बड़ी लज्जा आती। उनका भी मन चाहता सब छोड़कर इन बच्चों के साथ नाचे और हरि बोले, किंतु लोक लज्जा उन्हें ऐसा न करने के लिए विवश करती। इस प्रकार बाल्यावस्था में खेल खेल में अपने निज जनों को भक्ति की शिक्षा देते रहते। आश्चर्य की बात यह है कि पिता इन्हें जितना पढ़ाना चाहते थे, ये उतने ही पढ़ने से भागते थे। ज्यों ज्यों इनकी अवस्था बड़ी होती जाती, त्यों त्यों चंचलता भी पहले से अधिक बढ़ती जाती। इस काम के करने से क्या फायदा है, इसको क्यों करें, इससे हमारा क्या मतलब है, ये प्रश्न स्वार्थ जन्य है, स्वार्थ अज्ञान जन्य है और अज्ञान ही बंधन का हेतु है। भगवान ने इस सृष्टि को क्यों उत्पन्न किया, ये सभी अज्ञानी जीवों की शंका है, जो बिना मतलब के कुछ करना ही नहीं जानते। इसलिए भगवान व्यासदेव जी ने इसका यही सीधा उत्तर दिया है कि उसका कुछ भी मतलब नहीं, बाल लीलावत है। बच्चों को देखा है, खाली गाड़ी देखकर उस पर बहुत दूर तक चढ़कर चले जाते हैं, फिर उधर से पैदल ही लौट आते हैं। कोई पूछे ऐसा करने से उन्हें क्या लाभ, इसका उत्तर कुछ भी नहीं। लाभ हानि बच्चा नहीं जानते, उनका खेल है। उसके लिए 2 चीजें हैं, नहीं या तो लाभ ही लाभ और या तो हानि ही हानि। उनके लिए पवित्र पवित्र लाभ हानि
इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, ज्यों ज्यों हम लोगों के संसर्ग में रहकर ज्ञान या अज्ञान सीखते जाते हैं, त्यों त्यों मतलब और फायदा की बुद्धि जागृत होती जाती है बच्चों में। उस समय बाल्यावस्था द्वंद्वातीत अवस्था होती है। धीरे धीरे वो जैसे जैसे विवेक बढ़ता है वो लुप्त हो जाती है। वो